पिछले 2 महीने से चल रहे यूएस ईरान वॉर में हमने देखा यूएस और इसराइल की ईरानियन शहरों पर बॉम्बार्डमेंट, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी की मौत, इसराइल का लेबनान इन्वेजन और ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद कर दिया जाना। आज की इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजिकली पूरी जंग की टाइमलाइन को समझेंगे। 27 फरवरी को इस्लामाबाद में हो रही यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स पूरी तरीके से फेल हो गई। ईरान ने इसका जिम्मेदार अमेरिका की अनरीजनेबल डिमांड्स को बताया, जिसके तुरंत बाद यूएस ने अपनी फाइनल वार्निंग जारी कर दी। लेकिन असली तूफान आया 27 फरवरी की रात को। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। सुबह के ठीक 3:15 पर यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे एक मैसिव एयर कैंपेन शुरू किया। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक डिसेप्शन स्ट्राइक थी। तेहरान में सुप्रीम लीडर अली खमेनी के कंपाउंड पर एक हाई प्रिसीजन बॉम्ब गिराया गया और कुछ ही घंटों में उनकी मौत कन्फर्म हो गई। इसी के साथ नतांज और फोर्डो के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को भी टारगेट किया गया। यूएस ने यहाँ GBU-57 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया, जो 200 फीट कंक्रीट के अंदर घुसकर फट सकता है। ईरान ने भी पलटवार किया। 300 ड्रोन्स और 150 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और इराक में मौजूद यूएस बेसेस की तरफ रवाना कर दिए। मार्च का महीना आते आते ये जंग जमीन से निकलकर समुद्र तक पहुंच गई। 1 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्काईलाइट नाम के एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके कारण एक ही दिन में ग्लोबल ऑयल प्राइस 15% से बढ़ गया। हालात को देखकर यूके ने भी यूएस को अपने साइप्रस और गल्फ वाले बेसिस को यूज करने की इजाजत दे दी। 2 मार्च को जंग का एक नया फ्रंट खुला जब इसराइल ने सर्दर्न लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया। इस हमले में अब तक 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 170 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं और 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। 4 मार्च तक ईरान ने कतर और ईयू में मौजूद यूएस बेसेस को निशाना बनाया। इसी दिन अमेरिका के ईस्टर्न पावर ग्रिड पर एक साइबर अटैक हुआ, जिसने पहली बार दिखाया कि यह जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। फॉर्मर सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन के बाद 19 मार्च को ईरान ने इंटरिम सक्सेशन का ऐलान किया। मुस्तफा खमेनी, जो लेट लीडर के बेटे हैं, रिजिम ने साफ कर दिया कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार 27 मार्च को IRGC ने ऑफिशियली ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सभी यूएस एफिलिएटेड वेसल्स के लिए बंद है। इस फैसले से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई ठप हो गई। इसराइल एक कंट्रोवर्शियल डेथ पेनल्टी लॉ पास करता है ऑन 30 मार्च, जो खास तौर पर वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीनियंस को टारगेट करता है। जंग में एक बड़ा मोड़ आता है जब 3 अप्रैल को ईरान एक अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराता है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच पायलट्स को ढूंढने की रेस शुरू हो जाती है, लेकिन यूएस सही वक्त पर अपने पायलट्स को रेस्क्यू कर लेता है। 7 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर ईरान को एक बहुत ही खतरनाक धमकी देते हैं, जिसमें वो ईरानियन सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले ही पाकिस्तान की मीडिएशन से 2 हफ्ते का सीज़फायर का समझौता हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन यानी 8 अप्रैल को इसराइल लेबनान पे 100 से भी ज्यादा स्ट्राइक कर देता है, जिससे सीज़फायर खतरे में पड़ जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं था। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में पीस टॉक शुरू होती है। ये बातचीत लगातार 21 घंटे चलती है, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकने की शर्तों पर सहमति न बनने की वजह से ये फेल हो जाता है। 17 अप्रैल को ईरान पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की ऐलान करती है, लेकिन अगले ही दिन अपना फैसला वापस ले लेता है। 3 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज़फायर को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि यह सीज़फायर कब तक टिकता है, या इसराइल फिर से कुछ ऐसा कर देगा जिससे ये वॉर दोबारा भड़क जाए। ये थे पिछले 2 महीने की यूएस ईरान वॉर की मेजर हाइलाइट्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जियोपॉलिटिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।